औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 9 एंड थ्योरम नंबर 5। इससे पहले पीछे हम 4 थ्योरम्स कर चुके हैं। उनमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 की स्टेटमेंट है, टू chords of a circle which are equidistant from the center are congruent। दो कॉर्ड्स एक सर्कल की जो कि इक्वी डिस्टेंट हैं, ये आपको उसने गिवन दे दिया है। ये पूरी स्टेटमेंट आपकी गिवन में है। आर इज़ और ऐसी जो भी मतलब स्टेटमेंट या दे विल बी, विल शैल, यहाँ पर कुछ भी लग जाए ना, उसके बाद जो आपका होता है ना वो आपने प्रूव करना होता है, वो आपका लिखा जाता है टू प्रूव में। तो उससे पहले की जो स्टेटमेंट होती है वो आपका होता है गिवन, और जो आर इज़ शैल विल वगैरह के बाद लिखा जाता है वो होती है आपने जो प्रूव करना होता है, टू प्रूव। तो अब हम लोग लिखते हैं, जो हमारा पिछला थ्योरम था ये उसका कन्वर्स है। उसमें क्या था कि दो कॉर्ड्स हैं सर्कल की, दो कॉर्ड्स ए बी और सी डी, दो कॉर्ड्स हैं सर्कल की, वो कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब एक जैसी हैं। तो उसमें आपने ये प्रूव करना था कि वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है। अब यहाँ पर क्या है कि दो कॉर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब यहाँ दे दिया उसने कि वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट तो हैं, आपने प्रूव करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो ये उसका कन्वर्स है। आपको उसने दे दिया है कि ये इक्वी डिस्टेंट है, मतलब इसका इससे फासला और इसका इससे फासला दोनों बराबर हैं। अब आपने ये मेजर करना है, ये फाइंड आउट करना है कि ये दोनों ए बी और सी डी जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। गिवन आपको क्या है, दो कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, गिवन में लिख देंगे ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स जिनका सेंटर ओ है, और आप जानते हो ये इक्वी डिस्टेंट है। तो आप थ्योरम नंबर 3 में प्रूव कर चुके हैं कि अगर ये इक्वी डिस्टेंट हो कॉर्ड के ऊपर तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये भी इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ओ, इसको नाम दे दिया हमने एच का, इसको नाम दे दिया हमने के का। तो ओ एच जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, ये भी गिवन में आ गया आपका। ओ एच इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी और ओ के इज़ परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ओ के इज़ परपेंडिकुलर ऑन सी डी। तो उसने हमें ये भी कहा है, सो डैट मेयर ऑफ ओ एच इज़ इक्वल्स टू मेयर ऑफ ओ के। हम लोगों को पता है कि इन दोनों का आपस में फासला भी जो है वो इक्वल है, इक्वी डिस्टेंट है। आपने प्रूव करना है कि मतलब आपको उसने गिवन कहा है कि ओ मेयर ऑफ ओ एच इज इक्वल्स टू मेयर ऑफ ओ के, जो कि ये है, विच आर इक्वी डिस्टेंट, टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से इनका फासला बराबर है, तो जो ओ एच की लेंथ है वही ओ के की भी लेंथ है। तो ये भी आपका गिवन है कि मेयर ऑफ ओ एच इज़ इक्वल्स टू मेयर ऑफ ओ के। ये तीन चीज़ें जो कि गिवन में थी वो आपको समझ आ गई हैं। दो कॉर्ड्स थी, पहली चीज़ टू कॉर्ड्स, दूसरी चीज़ आपको पता है कि अगर दो कॉर्ड्स उनके ऊपर जो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द सेंटर, तो हम जानते हैं अगर कॉर्ड के ऊपर सेंटर से कोई भी लाइन ड्रा की जाए उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना देगी। थ्योरम नंबर 3 में हम लोग प्रूव कर चुके हैं। वो हम लोगों ने लिख दिया कि ओ एच इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ के इज़ परपेंडिकुलर ऑन सी डी। और दूसरा हम लोगों को उसने कहा था कि इक्वी डिस्टेंट है सेंटर से, तो हम लोगों के पास इस कॉर्ड का फासला और इस कॉर्ड का फासला सेंटर से बराबर है। तो मेयर ऑफ ओ एच इक्वल्स टू मेयर ऑफ ओ के। गिवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपने प्रूफ की तरफ। प्रूफ हमने क्या करना है कि ए बी सी डी के इक्वल है, तो मेयर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू मेयर ऑफ सी डी। ये टू प्रूफ आ गया। कंस्ट्रक्शन में हम वो काम करते हैं जो हमने खुद से करना होता है। तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में यही किया कि मैं ज्वाइन कर दिया ओ को ए के साथ भी और ज्वाइन कर दिया ओ को सी के साथ भी। तो ज्वाइन ए विद सी, ए विद ओ एंड सी विद ओ, सो डैट वी फॉर्म टू ट्राइंगल्स। अब आपके पास बन गए, एक ट्राइंगल ये है और दूसरी ट्राइंगल आपके पास ये है। दो ट्राइंगल्स कौन कौन सी हैं, एक आ गई आपके पास ओ ए एच और दूसरी आ गई ओ सी के। दो ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल्स इनको कहेंगे ओ ए एच और ट्राइंगल ओ सी के। ये दो ट्राइंगल्स आ गए। कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, ओ को ए से ज्वाइन किया था और ओ को सी से ज्वाइन किया था। कंस्ट्रक्शन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक स्टेटमेंट और दूसरी रीज़न। यहाँ पे जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं उसके आगे क्या रीज़न है, रीज़न में वो लिखा जाता है, वजह क्या है कि कहाँ से ली है, क्यों आई है वगैरह वगैरह, वो सब हम लोग लिखते हैं रीजंस के अंदर। हमारे पास है दो ट्राइंगल्स, हम अपनी दो ट्राइंगल्स को लेकर चलते हैं। ट्राइंगल है पहली ओ ए एच
तो राइट ट्राइंगल ओ ए एच और दूसरी ट्राइंगल है हम लोगों के पास ओ सी के। इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग ने स्टार्ट लिया। इन दो ट्राइंगल्स में हम लोगों ने तीन चीज़ें आप प्रूव कर दें एक जैसी, तो वो आपके पास पोस्टुलेट होता है, एक साइड साइड साइड, एक एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड, इस तरह के हमारे पोस्टुलेट्स होते हैं। और इसके अलावा एक और पोस्टुलेट होता है हाइपोटेनस और साइड पोस्टुलेट। अगर आप हाइपोटेनस की लेंथ और हाइपोटेनस और साइड एक साइड को इक्वल प्रूव कर देते हैं तो भी हम कहते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर यही चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हमारा कॉन्ग्रुएंट है, एक जैसा है। सबसे पहले ट्राइंगल ले लो, ये आप जानते हो क्योंकि ओ एच, हम जानते हैं कि जो भी 90 डिग्री का एंगल होता है, जो भी एंगल होता है उसके सामने जो होता है वो हमारा हाइपोटेनस होता है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल उसके सामने हमारे पास हाइपोटेनस ये बन रहा है, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ये है तो इसके सामने वाला हमारा हाइपोटेनस है। तो दोनों में हम लोग ये बात जानते हैं, दोनों सर्कल की, ये पॉइंट भी सर्कल के ऊपर है, ये भी पॉइंट सर्कल के ऊपर है। हम जानते हैं कि सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का फासला लेंगे तो वो इक्वल होता है। तो ओ ए और ओ सी दोनों की लेंथ जो है वो बराबर है। तो आप यहाँ पे लिखोगे हाइपोटेनस ओ ए इज इक्वल टू हाइपोटेनस ओ सी। ये कैसे लिखा है अगेन देख लें। हम जानते हैं सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का फासला इक्वल होता है क्योंकि वो उसका रेडियस कहलाता है। तो ये ए भी इसका रेडियस है, सी भी इसका रेडियस है, तो दोनों बराबर हैं। तो ओ ए एंड ओ सी आर इक्वल, ये रेडियाई हैं। इस वजह से हम यहाँ रीज़न में लिखेंगे कि ये दोनों इनके रेडियाई हैं एक ही सर्कल के, तो इसलिए हम लोगों ने ये रीज़न में लिख दिया कि ये दोनों बराबर हैं। दूसरी चीज़, हमने हाइपोटेनस इक्वल प्रूव कर दिया। अब हम लोग इसकी कोई भी एक साइड अगर इक्वल प्रूव कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स ओ एच एंड ओ सी के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब हम साइड देख लेते हैं। जैसा कि उसने हमें गिवन में ये बात बता दी है कि मेजर ऑफ ओ एच इक्वल्स टू मेजर ऑफ ओ के, मतलब दो कॉर्ड्स जो हैं विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है। तो ओ एच और ओ के ये दोनों की लेंथ जो है वो बराबर है। तो मेजर ऑफ ओ एच इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ ओ के। ये आपने कहाँ से उठाया है, आपको ये गिवन था, गिवन वाली स्टेटमेंट से आपने ये उठाया, तो यहाँ रीज़न में आप लिख देंगे कि ये हमें गिवन था। अब आपने दो चीज़ें प्रूव करनी है, हाइपोटेनस और एच एच एस पोस्टुलेट कहा जाता है इसको। इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ओ ए एच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी के। यहाँ से हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये है कि इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स एक जैसे हैं। तो हम इन स्टेटमेंट को देखते हुए कह सकते हैं कि इसकी ये वाली लेंथ ए एच और ये वाली लेंथ सी के, ये दोनों भी बराबर होंगी। तो इस स्टेटमेंट को लिखते हुए हमने कहा कि सो मेजर ऑफ ए एच इज़ इक्वल्स टू मेजर ऑफ सी के। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि ये हम लोगों के पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स थी तो उनकी साइड्स भी क्या हुई, भी हमारे पास इक्वल। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर। अब आप जानते हो कि ए एच, जैसे कि पिछले थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि पूरी लेंथ है आपके पास ए बी, इसको अगर हम आधा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक लेंथ ए एच। ए बी को आधा कर दो तो आपके पास आ जाएगा ए एच, या ए बी को आधा कर दो तो आपके पास आ जाएगा एच बी। लेकिन हम लोग चूँकि इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को यही वाली लेंथ रिक्वायर्ड है, जिससे हम इसी लेंथ की बात करेंगे। तो हाफ ऑफ ए बी को हाफ कर दें तो आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, ए एच के। तो यहाँ पर लिख देंगे, हम लोग जानते हैं कि मेजर ऑफ ए एच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ ए बी। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ओ एच परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ए बी के ऊपर, और अगर ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो इक्वल पार्ट में जितना हिस्सा ये है उतना ही हिस्सा हमारे पास ये भी है। तो ए बी को आधा कर दोगे तो आपके पास ए एच आ जाएगा। इसी तरह आप दूसरी वाली सी के बारे में भी ये कह सकते हो कि सी डी को हाफ कर दें तो आपके पास सी के आ जाता है। तो मेजर ऑफ सी के इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ सी डी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। तो मेजर ऑफ ए एच और आप इन दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास ये था, आप जानते हो 1 में मेजर ऑफ ए एच मेजर ऑफ सी के बराबर है, ए एच और सी के आपस में
बराबर हैं, तो ए एच किसके इक्वल है, इसके, और सी के किसके इक्वल है, इसके। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी बराबर होंगे। इन दोनों को आपने लिख दिया आमने सामने कि ये दोनों भी बराबर हैं। 1/2 मेजर ऑफ ए बी इक्वल टू 1/2 मेजर ऑफ सी डी। ये 1/2 एंड 1/2 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपका पीछे रह गया मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ सी डी। आपने असल में प्रूव क्या करना था कि ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं ये इक्वल हैं, आर कॉन्ग्रेंट, टू कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट। आपने यही प्रूव करना था, आपने प्रूव कर दिया कि ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रेंट, दोनों इक्वल हैं, हेंस प्रूव्ड। पीछे आपके सारे लेक्चर्स में थ्योरम्स नंबर 1 से लेकर थ्योरम नंबर 4 तक प्रूव हो चुके हैं। ये थ्योरम नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 9 की किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर इस थ्योरम में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत सी दुआओं के साथ आपकी टीचर। थैंक यू सो मच। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।